नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हमारे देश में बन रहे अभी तक के रेलवे के सबसे बड़े प्रोजेक्ट डीएफसी की, और डीएफसी की क्या प्रोग्रेस अभी करंट में नवंबर 2022 तक रही है और दिसंबर 2022 में क्या डाटा सामने आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि दो हिस्सों में बांटा गया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि लुधियाना से निकल के वेस्ट बंगाल के डानकुनी तक जाएगा, और इसका जो ऑपरेशनल हिस्सा है वो ओनली सोननगर तक का है अभी, क्योंकि सोननगर से डानकुनी का जो हिस्सा है वहां पर अभी भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा अपडेट मैं लेकर के आ चुका हूं। आप लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस हिस्से में कि डानकुनी में आखिर चल क्या रहा है। तो उसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये हिस्सा रेवाड़ी से निकल के चेनपेटी पोर्ट तक जाएगा मुंबई के, और ये हिस्सा 1504 किलोमीटर का लगभग होने वाला है। ये हिस्सा मैक्सिमम राजस्थान में और गुजरात में होकर निकलने वाला है। अब पिछली प्रोग्रेस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो 618 किलोमीटर लगभग खुल चुका है, मतलब कमीशन्ड है, जिस पर ट्रेनें चल रही हैं। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बताया था 734 किलोमीटर, 734 किलोमीटर। तो इसमें अब कुछ एडिशन हो चुका है, नया डाटा सामने आया है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से डाटा रिलीज किया गया है, जिसमें ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अभी जो ऑफिशियल कमीशन्ड ट्रैक बताया जा रहा है वो 800 किलोमीटर का लगभग बताया जा रहा है, जिसमें 799 किलोमीटर उन्होंने डाटा में बताया है। अप्रोक्स आप 800 किलोमीटर मान सकते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कमीशन्ड हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसका ब्रेकडाउन करेंगे, लेकिन पहले वेस्टर्न का भी बात कर लेते हैं। वेस्टर्न का बताया जा रहा है कि 811 किलोमीटर का वहां पर कमीशन हो चुका है टोटल ट्रैक, जिस पर अभी मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। और उन्होंने आगे कुछ बातें और भी रखी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि इन दोनों ही कॉरिडोर में मेजर ब्रिजेस अगर टोटल करे जाएं तो 543 ब्रिजेस हैं। इन मेजर 543 ब्रिजेस में से 418 ब्रिजेस पर काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि मेजर ब्रिजेस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। इसके साथ में उन्होंने बताया कि अब तक इन दोनों कॉरिडोर में 61,812 ट्रेन चलाई जा चुकी हैं, जिन ट्रेनों के द्वारा 20.69 बिलियन नेट टन किलोमीटर माल ढोया जा चुका है, 20.69 बिलियन NTKM, जो कि बहुत ही ज्यादा लोड है। और अभी तो हमारा डीएफसी सिर्फ आधा ही खुला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर एडिशन हो पाया है ट्रैक का एक्स्ट्रा, और इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं टेबल पर, लेकिन इसमें अभी का डाटा नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से एडिशन हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईडीएफसी का डाटा है। यहाँ पर जो 3 ऊपर कमीशन ट्रैक बता रहा है उसको आप 600 किलोमीटर का एरिया मान सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था अक्टूबर तक। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें छिवकी और चुनार के बीच में 110 किलोमीटर एडिशन हुआ है। इसका वीडियो मैंने आपको दे दिया था। और चुनार और छिवकी के बीच में ये जो एडिशन हुआ है ये आप प्रयागराज से आगे की तरफ मानिए, पीछे नहीं। अगला एडिशन जो हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, दादरी और खुर्जा के बीच में। दोस्तों, दादरी का मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया था कि ये इन दोनों कॉरिडोरों का जंक्शन है। तो यहाँ से खुर्जा का कनेक्शन जब हुआ था तो एक बहुत ही ऐतिहासिक पल था। तो मैंने वीडियो बना करके बताया हुआ कि ये 46 किलोमीटर या फिर अप्रोक्स 50 किलोमीटर का ये ट्रैक है, एग्जैक्टली जितना मुझे याद है। तो 50 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है ये भी अब जुड़ चुका है। तो ये एडिशन हुआ है। और एक एडिशन जो अभी इसी महीने होना है दिसंबर 2022 में, उसको भी आप जोड़ के चलिए। मैं आपको और भी ज्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से बता पाऊंगा, जो कि आने वाले डाटा में आपको रिफ्लेक्ट भी होगी। शुजातपुर से करछना के बीच में 73 किलोमीटर का जो हिस्सा है उसका काम दोस्तों लगभग कंप्लीट हो गया है, जितना मेरे को समझ में आया है अभी तक देखने में। और ये एडिशन जल्दी ही हो जाएगा इस डाटा में। और इस पूरे को मिला करके जहां तक मुझे लगता है कि 850 किलोमीटर ईडीएफसी अभी लगभग कंप्लीट हो चुका है, और 800 किलोमीटर अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा बताया गया है कि कमीशन किया जा चुका है। अब आते हैं डब्ल्यूडीएफसी में। डब्ल्यूडीएफसी में मैंने आपको अभी तक बताया है रेवाड़ी से मदार पालनपुर और पालनपुर महेसाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, जिसकी वजह से हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो थे, मुंद्रा पोर्ट, पीपावाव पोर्ट, तो ये सब पोर्ट जुड़ पाए हैं दिल्ली से, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इसके बाद एक और एडिशन हुआ है, वो है महेसाना से सानंद के बीच में। गुजरात के सानंद तक अब हमारा जो ट्रैक है वो बनकर तैयार हो चुका है डब्ल्यूडीएफसी का। ये मैं आपको उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड बता रहा हूँ जो कि डब्ल्यूडीएफसी से निकल के थोड़ी थोड़ी आती रहती है। इस इनसाइट से इतना जरूर मालूम पड़ जाता है कि ट्रैक कहाँ तक पहुंच चुका है। तो अभी महेसाना और सानंद को भी अगर आप ऐड कर लेंगे तो 93 किलोमीटर आप ऐड कर लीजिए, टोटल मिलाकर के ये लगभग आपको 811 किलोमीटर का ट्रैक आपको मिल जाएगा
तैयार। WDFC में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हुआ है। इसके बाद वाले जो काम है अब वो थोड़ा जल्दी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी डेडलाइन तो दूर की है ही, जून 2023 की है। उसके साथ में ही JNPT पोर्ट तक भी जो पहुंचना है वो भी बहुत ज्यादा पास नहीं है, उसकी डेडलाइन तो 2024 की रखी गई है। तो देखते हैं किस तरीके से WDFC का अब आगे काम चलता है, क्योंकि सानंद तक तो बहुत ही सिंपल था काम। इसके आगे अब जा करके उनको कुछ जियोलॉजिकल डिफिकल्टीज का भी सामना करना है, जो कि वो अभी कर भी रहे हैं। बाकी EDFC का जो काम है वो मार्च 2023 में आपको बहुत हद तक देखने को मिल जाएगा, सोननगर तक, क्योंकि सोननगर तो जुड़ चुका है और DDU, प्रयागराज, कानपुर ये अपने आप में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे मार्च 2023 तक। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग भी इस एरिया के आसपास रहते हैं जहां पर DFC का काम चल रहा है, अपडेट देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।